हेलो एवरीवन। तो जैसा कि अभी नई क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, सो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों को हम साथ में लेके चलेंगे। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को इसके बारे में इंट्रोडक्शन बेहतर तरीके से पता होना चाहिए, यानी कि एनाटॉमी क्या होता है और फिजियोलॉजी क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होती क्या है। तो जब भी हम बात करें एनाटॉमी की, तो आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे जो ह्यूमन बॉडी है उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी होती है। ओके, स्ट्रक्चर मतलब कि लोकेशन एग्जैक्ट क्या है। जैसे कि पूछ लिया गया ह्यूमरस बोन ही है छोटी सी, उसका एक लोकेशन होता है पर्टिकुलर, वो क्या है। तो इसकी स्टडीज़ क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली एनाटॉमी में। या फिर फर्दर कोई ऑर्गन्स हैं, उनका जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसकी स्टडीज़ को हम एनाटॉमी में करते हैं। आफ्टर दैट आते हैं फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी मतलब कि यहाँ पे फंक्शन के बारे में चर्चा होगी, उसका जो कार्य है। जैसे कि आपने एनाटॉमी में पढ़ा, जो भी बोन थे या पर्टिकुलर ऑर्गन्स थे कहाँ उपस्थित हैं। अब उपस्थिति के बाद उनके जो भी फर्दर फंक्शंस हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे शोल्डर जॉइंट है तो इसके क्या फंक्शंस हैं। ओके, अगर किडनी है या फिर हार्ट है तो उसके अलग अलग क्या फंक्शंस होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप फिजियोलॉजी में समझते हैं। बेसिकली आप लोगों को क्या प्रिपेयर करना है शॉर्ट टर्म में, ठीक है। एनाटॉमी इट मीन्स कि स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी होगी। एंड अगर हम बात करें फिजियोलॉजी की तो तुरंत दिमाग में आपके आना चाहिए फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों को बेहतर तरीके से पता होने चाहिए। तो इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे साइटोलॉजी लिखा है। अब इन केस अगर क्वेश्चंस में लाइक आप लोगों के मल्टीपल चॉइस में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको इतना बेहतर तरीके से प्रिपेयर रहना है कि साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी या फर्दर आर्थ्रोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें साइटोलॉजी की, तो यानी कि यहाँ पे स्टडी होगी सेल्स के बारे में, यानी कि कोशिकाओं के बारे में। आफ्टर दैट हम बात करें कि हिस्टोलॉजी क्या होता है, तो ऊतकों की स्टडी यानी कि ऊतकों का अध्ययन, यानी कि टिश्यूज़ की जो स्टडी होती है उसे ही हम हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। आफ्टर दैट आता है ऑस्टियोलॉजी और एक और टर्म है आर्थ्रोलॉजी। अब इन दोनों टर्म्स में भी आप लोगों को डिफरेंस याद रखना है। अगर हम बात करें ऑस्टियोलॉजी तो याद रखना है स्टडी ऑफ बोन, और अगर बात हो आर्थ्रोलॉजी तो स्टडी ऑफ डिफरेंट जॉइंट्स। अब बोन और जॉइंट्स, आई थिंक आप लोगों के ये डाउट्स क्लियर होने चाहिए, और अगर नहीं क्लियर है तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बोन यानी कि बेसिकली क्या है, एक प्रकार का कह सकते हैं हमारा फ्रेमवर्क है। आप लोगों ने स्केलेटल सिस्टम इंट्रोडक्शन लिया होगा। हड्डी यानी कि कैल्शियम्स है, फॉस्फोरस है, मिलके बना हुआ है, एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है। अब अकेला बोन तो स्टेबिलिटी प्रदान करेगा नहीं। क्या होती है, जब दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ मिलती हैं यानी कि बोन्स यूनाइट करती है, वहाँ पे जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। तो ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों के बारे में बात होगी और आर्थ्रोलॉजी में जॉइंट्स के बारे में बात होगी। जैसे कि जॉइंट्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, शोल्डर जॉइंट है, नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है। तो बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं उसकी स्टडीज़ के बारे में बात होगी। उसके बाद मायोलॉजी। अब आई थिंक मायो और लॉजी, पहली चीज़ तो जब कुछ समझ में ना आया करे तो मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। लॉजी मतलब कि ऑब्वियसली आपको पता है स्टडी होता है। मायो बहुत कॉमन टर्म है, आप लोगों ने पहले कभी इससे रिलेटेड आई थिंक डिजीज़ भी पढ़े होंगे। मायो मतलब कि मसल्स, और अगर कहीं इस्तेमाल हो तो आपको तुरंत रिमाइंड कर लेना है। यहाँ पे स्टडी ऑफ मसल्स यानी कि मांसपेशियों का अध्ययन, तो उसी को कहते हैं मायोलॉजी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। न्यूरोलॉजी। अब आई थिंक आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। लॉजी मतलब कि स्टडी। अब न्यूरो यानी कि जो तंत्रिकाएं होती हैं हमारी बॉडी में, सारा खेल तो नर्व्स का ही है ना। अगर हम बात करें सेंसेशंस की, सेंसरी, मोटर, फर्दर इंफॉर्मेशन के आने जाने की,
तो यानी कि आप लोगों ने सुना होगा हॉस्पिटल्स में न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। तो न्यूरोलॉजी मतलब कि स्टडी ऑफ नर्व्स। आफ्टर दैट आता है नेफ्रोलॉजी। अब नेफ्रो मतलब कि तुरंत आपको समझना है वो नेफ्रॉन। अब आप लोगों ने नेफ्रॉन कहाँ पढ़ा था, सो तुरंत याद आ जाएगा कि किडनी की सबसे छोटी इकाई थी, ठीक है। तो लॉजी मतलब कि स्टडी, नेफ्रो मतलब कि वृक्क से जुड़े हुए। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं जो वृक्क की संरचना है या उसके जो कार्य हैं उनका ही अध्ययन करना, यानी कि जो किडनी है उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में जो भी स्टडीज़ होती हैं उसको नेफ्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। और उसका जो डिपार्टमेंट है ऑब्वियसली जैसे कि जो स्पेशलाइजेशन जो डॉक्टर किए हुए होते हैं उनको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। आफ्टर दैट गैस्ट्रोलॉजी बहुत कॉमन है, आई थिंक आप लोग भी आए दिन ऐसे केसेस देखते होंगे। सो गैस्ट्रोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजिस्ट आप लोगों ने सुना होगा, जीआईटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज आती हैं वहीं ट्रीट किया जाता है। सो अगर पाचन संबंधित जो भी अध्ययन किया जा रहा है उसको कहते हैं क्या, गैस्ट्रोलॉजी। एंड लास्ट बात करते हैं कार्डियोलॉजी। अब कार्डियो यानी कि सारा खेल हृदय का है जो कि एक पंपिंग ऑर्गन है। सो जो हार्ट है उसकी स्टडीज़ को कार्डियोलॉजी कहते हैं। सो आई थिंक आप लोगों ने कुछ जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे उसके बारे में बेहतर तरीके से समझ लिया है। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। सो अब एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है, कुछ ह्यूमन बॉडी में हमारी ह्यूमन बॉडी में बेसिकली जब हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब मानिए जैसे कि कोई आपसे क्वेश्चन ही पूछ दिया कि रेडियस किधर होता है, अल्ना किधर होता है, तो कॉमनली स्टूडेंट्स का आंसर होता है कि रेडियस बाहर की तरफ होता है, अल्ना अंदर की तरफ होता है। तो हो सकता है ना कि बच्चा हाथ को ऐसे रखे, लाइक ये है, ठीक है। अब ऐसे रखे और वो बोले कि रेडियस बाहर की तरफ होता है, अल्ना अंदर की तरफ होता है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। सो इसलिए एक एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। अब ये एनाटॉमिकल पोजीशन कैसे होती है, तो आप इमेजिन कीजिए एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा है जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, ठीक है। अब जो हाथ के पोजीशन है, लाइक मैं आप लोगों को इस प्रकार दिखा रही हूँ बट वो नीचे सीधे होने चाहिए। सो हाथ लाइक जो थंब वाला रीजन है वो बाहर की तरफ होना चाहिए और जो लिटिल फिंगर है वो अंदर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों हाथ सीधा होना चाहिए। आफ्टर दैट जो आईज हैं, ऐसा नहीं है कि इधर उधर देख रहे हैं तो उसको कह देंगे एनाटॉमिकल पोजीशन, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आईज जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट देखनी चाहिए। जो व्यक्ति है उसकी गर्दन जो है बिल्कुल सीधी होने चाहिए, पैर जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए और व्यक्ति कुछ इस प्रकार खड़ा रहेगा, तो उसी को कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। और कोई भी स्टडी हो, चाहे ऑर्गन्स की, चाहे बोन्स की, चाहे जॉइंट्स की, आप लोगों को याद रखना है, जब मैं आगे बताऊंगी पढ़ाऊंगी तो ये चीज़ याद रखिएगा कि वो एनाटॉमिकल पोजीशन से ही स्टडीज़ होती हैं। सो एनाटॉमिकल पोजीशन मैंने आप लोगों को हाथ का प्लेसमेंट बताया था, लाइक कभी कभी एग्जामिनर्स ये चीज़ें पूछ भी देते हैं। ये बहुत सिंपल, लाइक सबसे जो कहते हैं ना सिंपल क्वेश्चन है वह है, बट कुछ लोग इसको इतना सिंपल ले लेते हैं कि भूल ही जाते हैं। सो एनाटॉमिकल पोजीशन जो हाथ का पोजीशन है कुछ यूँ रहता है। तो अब आपको याद रखना है कि जो रेडियस होता है वो थंब के साइड होता है, तो अगर थंब नीचे की तरफ रहा तो भी बाहर की तरफ है, ओके। सो रेडियस का लोकेशन बाहर होता है और जो अल्ना का लोकेशन है वो लिटिल फिंगर की तरफ होता है। तो आई थिंक आप लोगों ने एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में बेहतर तरीके से समझा होगा। सो यहाँ पे वही लिखा है कि टू स्टडी ह्यूमन बॉडी देयर इज नो नीड टू नो अबाउट एनाटॉमिकल पोजीशन, यानी कि एक बॉडी को स्टडी करने के लिए एनाटॉमिकल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो सभी को इसके बारे में बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। आफ्टर दैट कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हैं जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, लाइक जो भी व्यक्ति है सीधा खड़ा होना चाहिए, हेड एकदम सामने फ्रंट देखते हुए आइज होनी चाहिए, नेक स्ट्रेट होना चाहिए, हाथ का प्लेसमेंट मैंने बताया, लेग का प्लेसमेंट मैंने बता दिया है, ओके। सो बढ़ते हैं
आगे की तरफ। अब कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जब आप एनाटॉमी पढ़ें या फिजियोलॉजी पढ़ें, इम्पॉर्टेंट है, आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि हम लोकेशन की बात करें, सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, एंटीरियर है या पोस्टीरियर है, तो आप लोगों को इन टर्म्स के बारे में भी पता रहना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और अगर इन्फॉर्मेशन आपके लिए वर्थ इट है, सो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके।